हे मैं ब्यूटीफुल सखियों। तो आज मैं बन गई हूँ जादू और धूप से ले रही हूँ पूरे दिन के लिए एनर्जी। यकीन ना आए तो रोज सुबह करके देखो, सिर्फ 5 मिनट सूर्य देवता की तरफ अपनी आंखें बंद करके उनसे ढेर सारी एनर्जी मांगो पूरे दिन के लिए। कितना अच्छा अच्छा फील होगा, फिर देखना। झूठ बोली तो आके कल डिसलाइक मार जाना बस। चलो नाश्ता बनाए फटाफट से। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be. और आपके यहाँ आज क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ। अच्छा ये बताओ, मैंने उपमा सही बनाया है? जहाँ तक मुझे लगता है उड़द की दाल मिसिंग है बस, है ना? बाकी तो सब कुछ डाला है। और मूंगफली आई थिंक सबसे लास्ट में डालते हैं। तो जो मैंने ऑथेंटिक वाला उपमा खाया था ना, जो कि मद्रासी लोग बनाते हैं, चेन्नई वाले लोग जो बनाते हैं, उनमें मैंने नोटिस किया कि नमक होता ही नहीं है। क्या ऐसे सच है? वो लोग बिल्कुल भी नमक नहीं डालते, उपमा बिल्कुल फीका होता था। फिर मुझे पूजा ने खिलाया था एक बार बना के, तब से मुझे बहुत अच्छा लगा था और उसके बाद से मेरा फेवरेट हो गया था उपमा भी। तो मैं बहुत बहुत सारा खाती थी चाय के टाइम पे शाम को बना के। तो बहुत टाइम बाद बन रहा है। और आप में से किस किस को उपमा बहुत पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। चलो हमारा उपमा हो चुका है, 2 मिनट हो चुके हैं, इसको अच्छा फटाफट से देख लेते हैं। In the great outdoors, forever. तो भैया रोज का खाना पकाना दिखा दिखा के मैं थक गई। हालांकि मैंने शूट किया था बट मैं नहीं दिखा रही बस। अरे क्या क्या करूं, रोज ना पक गई मैं तो अपने व्लॉग्स खुद ही नहीं देख पा रही। कैसे देख लेते हो आप लोग? तो चलो फिर भी बता देती हूँ। आज मैंने बनाई थी पुदीने की कच्चे आम वाली चटनी और आलू गोभी की इतनी इतनी मस्त सब्जी बनाई थी ना। वैसे सब्जी मैं हमेशा अच्छी बनाती हूँ, घमंड नहीं है मुझे बचपन से, ऐसे ही हूँ बस। और बस अब हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो व्लॉग में आज कुछ स्पेशल था तो मैंने सोचा क्या वही चाय वही चावल वही दाल दिखाती रहूं अपनी सखियों को। आज बैठ के कुछ बातें करेंगे, तो कुछ रिश्तों की बातें करेंगे। बट आज हम पहले खाना तो खा लें और ये आपके लिए। तो चम्मच से खाते खाते मुझे याद आया कि चलो यार चटनी है, देसी खाना है तो हाथ से खाया जाए। जैसे मुझसे चम्मच से आदत है, मुझे हाथ से खाना मेरे लिए थोड़ा सा अजीबोगरीब हो जाता है, बट मज़ा तो हाथ से ही आता है। कौन कौन मेरी सखियां हैं जिन्हें हाथ से खाने की आदत है? एंड लो जी भैया, बर्तन भी धो लिए, काम अपने पूरे करती हूँ और अब तैयारी है आपके पास चलने की। किचन भी चमका दी सखियों।
काम में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो चलो चलो, बाहर जाके उड़ सकती है, उड़ाओ। अंदर नहीं उड़। आज आपने कितना गंदा कर रखा है, ये क्लीन करो बेटा। तो हे माय ब्यूटीफुल सखियों, क्या कर रहे हो आप लोग? तो आज मैंने सोचा बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाऊंगी। बैठ के मैंने आपसे प्रॉमिस किया था किसी को कि इस बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी आपको। तो किसी ने मुझसे कहा था, कमेंट आप पढ़ सकते हैं, कि मैं अपने इन लॉज को कैसे मनाऊं कि मैं वेस्टर्न कपड़े पहन सकूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत 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 अच्छी बहू हैं कि आप उनके बारे में इतना सोचती हैं कि मैं उनसे परमिशन लूँ, वरना आज के टाइम में लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि इन लॉज क्या सोचेंगे। उन्हें जो करना है वो कर लेते हैं, ये सोचे बगैर कि हमारे अपनों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, कपड़े बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठी हूँ, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन किया तो मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, क्योंकि आप उनकी परमिशन का वेट कर रहे हैं, आप उनको मनाना चाहते हैं। कैसे मनाऊँ आपने लिखा है थी, तो कितनी अच्छी बात है यार। आप अपने बड़ों का सोचते हैं, वरना वो क्या कर लेंगे अगर आप पहन लोगे तो, ये भी आपको पता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो देखो, मैं ये समझाऊंगी आपको कि सबसे पहले तो आप अपनी सास को अपनी सासू माँ समझना छोड़ दीजिए, माँ समझना छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। सच में आप दोनों का एक अलग से रिश्ता है। जानते हैं क्या, कि आप दोनों अपने जो इस घर में आप रह रहे हैं ससुराल में, आप दोनों ही बहुएं हैं। वो भी एक टाइम था कि बहू बन के इस घर में आई थी, और आज एक टाइम ये है कि आप इस घर में बहू बन के आए हैं। तो आप दोनों ही बाहर घर से इस घर में आए हैं, ये एक रिलेशन आप दोनों को जोड़ता है। तो हुई ना आप दोनों बेस्ट फ्रेंड। और मैं आपसे कहूँगी कि लोग अक्सर एक गलती करते हैं अपने इन लॉज को लेके, खासकर बहुएं अपनी मदर इन लॉ को लेके। वो एक हवा बना के पहले ही शादी से पहले बैठ जाती हैं कि भैया सासू माँ ऐसी होती है। अरे नहीं यार, सासू माँ भी कभी हमारी एज में थी, हमारी ही जैसी थी। बस फ़र्क ये है कि वो हमसे 20-30 साल पहले इस घर में आ गई थी, 35 साल पहले आ गई थी, चलो लगा लो। तो इतना ज़्यादा 3 दशकों का गैप होता है हम लोगों के बीच में, है ना। और आप खुद सोचो कि हमारे आने वाले टाइम में हमारी बहुओं में और हम में भी इतना ही गैप होने वाला है। हम भी उनके लिए बहुत रूढ़िवादी होंगे, हम भी उनके लिए सेम इस तरह के ही होंगे जिस तरह से हम अपनी सास के लिए सोचते हैं। तो ये जो एक गलती हम करते हैं ना, कि अपनी मदर इन लॉ को एक मतलब बहुत ही गलत नज़रिए से देखते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उन्हें एज अ फ्रेंड देखते हैं या फिर प्यार करते हैं जेन्युइनली। मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप जेन्युइनली अपनी मदर इन लॉ को प्यार करती हैं ना, तो उनसे बैठिए और बैठ के अपने दिल की बात कहिए। उन्हें विश्वास दिलाइए कि जो आप ये ड्रेसेस पहनना चाहती हैं वो नियम कायदों के दायरे में ही रहेंगे। असल में बस होता क्या है, देखिए, जीन्स टॉप आप पहनते हैं वो ऊपर से नीचे तक ढका हुआ होता है। अश्लीलता देखने वालों की आंखों में होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी हमें कट स्लिप के ड्रेसेस भी नहीं पहनने देती थी। अब शालू को याद होगा कि जब हम कट स्लिप का कोई सूट पहन लेते थे ना सिलवा के, तो मम्मी इतना डांटती थी। एक तो पूरी चुन्नी उड़वाती थी, फिर कहती थी कि उनका भी डर जायज़ था, क्योंकि माहौल जैसा होता है इंसान वैसे ही डरता है ना। तो वो कहती थी कोई ज़रूरत नहीं मेरे घर में ये पहनने की, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना अपने घर में जाके अपने पति के पास पहनना, यानी पहनना ये, उतारो उतारो उतारो। तो मम्मी हमें डांट के बहुत वो करती थी। फिर हम जिद करने लगे नहीं हम पहनेंगे। तो अगर हमने कट स्लीव का सूट सिलाया तो मम्मी कहती जब गली से जाओगी तो पूरी चुन्नी ऐसे ओढ़ के यहाँ तक ऐसे। और आज देखो वही टाइम है कि हमारी मम्मी हमें कुछ भी पहनना अलाउ करती है, कुछ भी करती हैं, कुछ भी नहीं कहती। मतलब अब वो हमारे संग जीन्स भी पहनती हैं, स्कर्ट भी पहनती हैं। ये एक टाइम होता है जब आपको समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता एकदम से टुटके बजा के मेरिकल्स नहीं होते हैं। थोड़ा सा रिश्तों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको एक बात और बताऊं कि जब मैं अपने ससुराल में थी ना, तो मेरी मदर इन लॉ को मैं कुर्ती पजामी सूट सलवार पहनती थी ना, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि ये क्या पहनती रहती है, ढंग के कपड़े पहना कर ना, जीन्स पहना कर, टॉप पहना कर, देख आजकल की लड़कियां क्या क्या पहनती है, स्कर्ट पहन और कैपरी पहन। तो वो बहुत खुश होती थी और मैं उनको देख के बहुत हैरान थी कि वो ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं। तो वो कहती थी कि बेटा मेरे ना 5-5 बेटे हैं, बेटी कोई नहीं थी। तो मेरा बड़ा मन करता था कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूँ, स्कर्ट पहनूँ,
जीन्स पहनूं, पर मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी बहू इस तरह से रहे। तो आपने रिया को भी देखा होगा वीडियो में कि वो निक्कर पहन के हमारे संग मार्केट घूम रही है, घर पे भी थी। और अगर आपको मैं बताऊं तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पहनती हूँ, बट मैं बहुत ही रेयर कभी वीडियो में आई होंगी, बट मैं घर पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स पहनती हूँ। एंड इससे मेरी मदर इन लॉ को कभी भी कोई नाराज़गी नहीं होती। बट मैं अपने घर में पहनती हूँ, जब मैं उनके पास जाती हूँ तो कभी नहीं पहनती। तो देखिए, बड़ों की इज्जत करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें मन करता है कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें। तो बड़ों को सिर्फ तब तक परेशानी होती है जब तक कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, ये नहीं कि आप मुंह पे तो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, मुंह पे तो मम्मी जी कर रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ये आज सबके लिए कह रही हूँ। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी हैं जिनका रिलेशन बहुत अच्छा है अपनी मदर इन लॉ से। टचवुड ऐसे ही रहना चाहिए सबका, मेरा भी बहुत अच्छा है। तो होता क्या है कि मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ये सच में काम करेगा, देखना आप है ना सच में अपनी मदर इन लॉ की ना सच में बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। उनके संग ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कीजिए। उनको सच में अपनी दिल की बात एज ए फ्रेंड बताया कीजिए। उनसे कहें कि मम्मी मेरा मन बहुत करता है बट मैं आपसे डरती हूँ, पर मम्मी ये सच बात है कि मैं ऐसे कपड़े पहन भी लूँगी तो इससे आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी, इससे या आपके इन लॉ जो पापा हैं मम्मी हैं जो भी हैं उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी। बस ये एक इच्छा है, बट आप लोग का मान सम्मान करती हूँ इसलिए मैं नहीं पहन पा रही। जिस दिन आप लोग अलाउ करोगे उसी दिन पहनूंगी। अगर आपने ये इतनी सी बात उन्हें प्यार से, दिल से एंड सच्चे भाव से कही ना, तो आप मान लीजिए कि वो खुद ब खुद आपको वो कपड़े दे देंगे पहनने के लिए, अलाउ करेंगे। देखिए, मैं एक ऑफिस में गई थी, तो वो जिस ऑफिस में मैं थी वहाँ पे सरकारी काम होते थे, टेंडर वगैरह होता था, सरकारी टाइप का ऑफिस था। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ देखा सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ थे। तो मुझे थोड़ा सा वो लोग भी काफ़ी पारिवारिक टाइप के लोग थे। और मैंने सर से पूछा, मैंने सर मैं वेस्टर्न पहन सकती हूँ ना? तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटे वेस्टर्न में क्या पहनूंगी? मैंने कहा सर मुझे मेरा दायरा पता है, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे इस तरह के लड़के हैं या वो हैं, तो मुझे पता है कि मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। तो बोले फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आपको दायरा पता है तो फिर आप जो मर्ज़ी पहनो, और क्योंकि आपकी इज्जत आपके हाथ में, समझ सकते हो ना, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बहुत बड़ी बात होती है, हमारी इज्जत हमारे ही हाथ में। कपड़ों में कभी कोई खराबी नहीं होती, आप कुछ भी पहनिए, कॉन्फिडेंस के संग पहनिए, पर किसी को अश्लीलता दिखाने के लिए नहीं और अपनी नुमाइश के लिए नहीं। अगर आपके ऊपर वो चीज़ सूट करती है, आप उस पर अच्छे लगते हैं, ऐसा आपको लगता है कि इससे किसी और को देखने में कोई आपत्ति ना हो, तो यकीन मानिए आपके सासू जी, ससुर जी कोई भी आपको मना नहीं करेंगे। आप उनको विश्वास तो दिला के देखिए। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि उनसे नहीं कहते, बाकी पूरी दुनिया से कह देते हैं कि आपके पड़ोस में कोई होगा, आपकी नंदन भाभी कोई भी कुछ होगा, यार मेरा तो मन कर रहा, मम्मी की वजह से मैं नहीं पहन पाती, वो ना चिड़चिड़ करेंगी, वो ऐसे कहेंगी। ये सब किसी और से नहीं कहिए, किसी से भी ये सब मत कहिए, क्योंकि जब ये बात नमक मिर्च लगा के उन तक पहुँचेगी ना, तो वो और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, वो और ज़्यादा रूड हो जाएंगे आपके प्रति, और ज़्यादा आपको मना करेंगे। अगर आप यही चीज़ प्यार से उन्हें समझाते हैं तो देखिएगा चमत्कार होते हैं। मेरी लव मैरिज हुई थी, बहुत से लोग जानते हैं, और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप दिल से किसी से माफ़ी मांगते हैं तो चाहे वो इंसान आपके सामने हो ना हो, बट ये सच है कि वो लोग आपको माफ़ कर देते हैं, पर आपकी नीयत हमेशा सच्ची होनी चाहिए। तो अनूप अपने पेरेंट्स के फ़ोटो, उनकी मम्मी की फ़ोटो मेरे पास थी, मतलब अनूप के पर्स से मुझे मिली थी, और मेरी भी मम्मी की फ़ोटोज़ मेरे पास हमेशा ही थी। तो मैं जब भी मेरा मन बहुत उदास होता था तो मैं उन दोनों की तस्वीर रखती थी और उनसे कहती थी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आप लोग को बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलती की मुझे सच में माफ़ कर दो। और कहते कहते जेन्युइन रूप से मेरे आंसू निकलते थे, मैं उनसे हाथ जोड़ के तस्वीर में देख के भी माफ़ी मांगती थी, बट ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। और देखिए चमत्कार होते हैं, चमत्कार हुआ तो सब ठीक हो गया, सबने माफ़ कर दिया, सबने प्यार कर दिया। एंड प्लीज़ कोई मुझसे पर्सनल क्वेश्चन अब ना करे, क्योंकि मैं पुरानी सखियाँ तो जानती हैं, नई सखियाँ फिर आपकी लव मैरिज हुई थी, कैसे हुई थी, क्या हुआ था, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगी, इसलिए क्वेश्चन बेकार है आपका। तो देखिए मैं बस सिंपल सी बात इतना कहना चाहती हूँ, अपना रिलेशन पहले बेहतर बनाइए अपनी सासू माँ के संग एज अ फ्रेंड। उनको जेन्युइन तौर पे प्यार कीजिए, पहले उन्हें कुछ दीजिए, लालच देने के लिए नहीं कह रही हूँ। पहले आप उनके लिए दिल से क्या कर सकती है ये देखिए, आप उनके लिए क्या करती हैं दिल से ये देखिए।
क्या आप उनके लिए जब बाजार जाती हैं खुद से अपने मन से कुछ खरीद के लाती हैं? आप अपनी सासू माँ को स्कर्ट ला के दीजिए, मैं कहती हूँ सच में, उनको कोई स्टाइलिश मैक्सी ला के दीजिए, मम्मी पहनो कुछ नहीं होता, पहनो कुछ नहीं। आप उनको अगर प्यार देंगी, उनको नए ज़माने के तौर तरीके सिखाएंगी, जब वो खुद पहनेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि नहीं ये गलत नहीं है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कपड़े इतने मायने नहीं रखते जितने कि हमारे बड़ों के क्या कहूँ उनको, उनकी वैल्यू करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं तो क्या हम कुछ ड्रेसेस अपने इन लॉज के लिए त्याग नहीं सकते अगर इससे हमारे रिलेशन अच्छे बनते हैं तो? वैसे आई एम श्योर ऐसा होता नहीं है। मैंने ऐसी भी बहुत सी बहुएं देखी जिन्हें अलाउ किया गया कि आप पहन लो, आज कुछ भी पहनो, हम आपको बिस्तर में खाना भी देंगे, सब कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन उनके सिर पे जूते ही पड़े। तो प्लीज़ ऐसे मत बनिएगा, ऐसे नहीं बनिएगा प्लीज़। अच्छी बहू बनिए। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उनके लिए कुछ कीजिए और खुद ब खुद आपको रिटर्न मिलेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी भी रिलेशन में अगर आप किसी सामने वाले से कुछ चाहते हैं तो पहले आप अपने दिल से पूछिए आपने उनके लिए क्या किया है। अब आप कहेंगे कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं रोटी सब्जी खिलाती हूँ, तो ये तो वो भी कर चुकी हैं, बहुत टाइम पहले किया है ना, और हमारी मम्मी भी करती थी। तो कुछ स्पेशल क्या किया आपने अपने इन लॉज के लिए? तो कुछ स्पेशल करना शुरू कर दीजिए और जेन्युइनली उनसे प्यार कीजिए और किसी और से इस बारे में कभी भी पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं कीजिए। ताकि क्या होता है कई बार इस तरह से होता है कि जब उन्हें पता चलता है, ऑब्वियसली आप किसी से भी कह लीजिए, ये बातें ऐसी होती है, औरतों कहते हैं ना औरतों के पेट में बात नहीं बचती है, ये सच बात होती है। वो क्या होता है घूम फिर के बातें आई ही जाती है और जब ये बात पता चलती है कि भाई हमारी बहू ने हमारे लिए ऐसे कहा तो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है आपके इन लॉज पे और वो थोड़े से गुस्से में आके ढीठ हो जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं करने देंगे वो काम जो आप करना चाहती हैं। तो कुछ नहीं है, कोई भी रिश्ता जो है आप उसको उस रिश्ते से मत देखिए जो आप दोनों का अभी इस दुनिया में बाय डिफ़ॉल्ट बन गया है, बल्कि उस रिश्ते को, हर एक रिश्ते को एज ए फ्रेंड निभाने की कोशिश कीजिए। दरकिनार करिए कि मैं उनकी बहू हूँ या वो मेरी सास है। सिर्फ एज ए ह्यूमन बीइंग आप देखिए कि वो एक लेडी है, आप एक लेडी है। वो आपसे 30-35 साल पहले आई हैं, आप 30-35 साल बाद में आई हैं। तो आप लोगों में जनरेशन गैप है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। एंड बहुत सी जगह ये बहुत आम बात है एंड बहुत सी जगह ये सच में एक बुरी बात है कि अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। तो मैं ये कहूँगी एक बार प्यार से कोशिश करके देखिए, एक बार सास से कह के तो देखिए कि मम्मी मेरा मन करता है ये पहनने का, अगर आप अलाउ करो तो मैं ये पहन लूँ, आप अलाउ करो तो मैं ये कर लूँ। मुझे नहीं लगता वो मना करेंगी, बट एज ए फ्रेंड पूछना, एज ए बहू मत पूछना, एज ए फ्रेंड पूछना। और पहले उनके लिए कुछ कीजिए यार, फिर वो तो कर ही देंगे आपके लिए। सास बहुत अच्छी होती है, पता है, अगर सास अड़ जाए ना पूरे ससुराल में, सास और बहू की अगर बन गई ना सखियों, फिर तो भैया कोई बाल बाका नहीं कर सकता पूरे खानदान में, पूरे परिवार में। तो मैं सच कह रही हूँ, अपने रिलेशन को बहुत 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 अच्छा बनाइए अपनी सासू माँ के संग। ये कपड़े वपड़े कुछ नहीं है, सासू माँ बहुत कुछ देती हैं। मैंने उनका रूम डेकोरेट किया था, शायद आपने नहीं देखा होगा। उन्होंने मुझे सोने के झुमके ला के दिए, झुमके नहीं टॉप्स ला के दिए थे, आई थिंक मैंने दिखाया भी थे आप लोगों को। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। और उनके रूम को, मेरी सासू माँ के रूम को हाथ लगाना भी बहुत बड़ी बात है, पता है आपको। कोई जल्दी से उनके रूम पे जा ही नहीं सकता था और मैं तो कहीं भी कैसे करके मैंने किया भी। तो ऐसा नहीं है मुझे डांट नहीं पड़ी, मुझे डांट भी पड़ी थी, वो मैंने बताया नहीं आप लोगों को थोड़े बहुत सामान के लिए। बट आखिरकार मैंने उनका दिल जीता और उन्होंने मुझे खुश होके न्यू गोल्ड के टॉप्स ला के दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं खुशी से मतलब आंखें छलक पड़ी ये सोच के कि यार हम बेकार में ही इतना गलत समझ लेते हैं अपने रिलेशन को। और बाहर में जानते हो नीवी पहनने को मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से रहोगी ना तो खुद ब खुद तुम्हारा मन करेगा कि यार चल छोड़ना, क्या है वेस्टर्न कपड़े ही तो थे, हमारा रिलेशन इतना अच्छा है कि इसके आगे नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही इस चीज़ को डिनाई कर दे कि मुझे नहीं पहनना, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सासू माँ खुद ब खुद आपको कहे कि चलो बेटा पहन लो, कोई बात नहीं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आपका हार्ट जो है ना वो प्योर होना चाहिए। अगर आप प्योर मन से कोई काम करते हैं तो गारंटी है वो जो आपने सोचा है अच्छे से वो होके रहेगा। बस मन में कपट नहीं होना चाहिए, जहाँ कपट होगा वहाँ काम पूरा नहीं होगा, आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, किसी से भी कह लें। कुछ समझी सकी? तो आज मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी, आज मेरा मन था कि बस
बैठ के ऐसी एक वीडियो बनाऊं, किसी कमेंट का जवाब दे दूं। मोटिवेशनल वीडियो बोल रहे हैं। देखिए मुझे ना सच में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा शर्म आती है ऐसे रेडी होके ऐसे बैठ के आज हम इस टॉपिक पे बात करते बोले, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पता नहीं क्यों मुझसे मोटिवेशनल वीडियोस बन ही नहीं रही है, और बननी तो चाहिए, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे शर्म आती है मोटिवेशनल वीडियोस बनाने में, सच बताऊं तो। ऐसे आप एज अ सखी मुझसे बात करने के लिए कहेंगे ना, तो मैं आपके सवालों के सब जवाब दूंगी। तो और गुस्से वाली बात पे इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसी वीडियोस बना चुकी हूँ। बार बार सेम चीज़ रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी एक चीज़ के लिए समझा ही दिया था, तो आज जितनी भी मैंने मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाई हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शायद उनमें से कोई आपके काम की हो, आप नहीं हो सकी हो, आपने ना देखा हो, तो आप ज़रूर देखना। और मोटिवेशनल वीडियो बनाऊँगी यार, जो अभी बोला आई थिंक वो भी मोटिवेशनल ही होता है। होप आपके काम आए। तो चलिए सखियों, मिलते हैं हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो बने रहना मेरे साथ, मेरी सखी बनकर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बता रही हूँ कर देना, नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जाना। नहीं करोगी, डिसलाइक मारोगी। तुम जो 4 5 6 हार्डली डिसलाइक वाले हो ना, तुमसे मुझे प्यार है, तुम अपना काम नहीं भूलते। तो ये जो मेरी लाइक वाली सखियाँ है ना, ये भूल जाती है लाइक करना। तुम डिसलाइक वाले डिसलाइक नहीं बोलते। आज लपो डिसलाइक वालों को, लपो। बाय।